हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मंथली करंट अफेयर्स और इस वीडियो में हम जून 2026 के टॉप 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जून 2026 के, वो सभी यहाँ पे कवर करने वाले हैं विद ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। इन जून 2026 द जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी was declared India's 100th रामसर साइट इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2026 में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे सुरहाताल के नाम से भी जाना जाता है, इसको भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, जो कि बन गया है इंडिया का 100th रामसर साइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एंड ये अनाउंसमेंट की गई थी ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि मनाया जाता है ऑन जून 5। तो इस दिन बताया गया कि जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी इंडिया का 100th रामसर साइट है। ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में और ये उत्तर प्रदेश का 13th रामसर साइट बन गया। इंडिया का ये 100th रामसर साइट है एंड उत्तर प्रदेश का ये 13th रामसर साइट है। नेक्स्ट हम बात करें जो लेटेस्ट न्यूली एडेड रामसर साइट्स हैं, तो इसमें आता है शेखा झील बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये इंडिया का 99th रामसर साइट बना था। एंड जैन 2026 में पटना बर्ड सेंचुरी और छारी डांड बर्ड सेंचुरी जो है, इन दोनों को 98th एंड 97th रामसर साइट के रूप में यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच टीम हैज़ वन द टाटा IPL 2026 टाइटल। टाटा IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसकी विनर रही थी इस साल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में फ्रेंड्स टाटा IPL से कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है, ये कंसेक्यूटिवली सेकेंड टाइम इन्होंने अपना IPL ट्रॉफी जीता है। लास्ट ईयर भी इन्होंने ही विन किया था और ऐसे लगातार 2 बार IPL ट्रॉफी जीतने वाली ये थर्ड टीम बन गई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस ने भी कंसेक्यूटिवली 2 ट्रॉफीज़ जीते हुए हैं। विनिंग टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर थी, जिसके कैप्टन थे रजत पाटीदार और इन्हें जो प्राइज मनी दिया गया ये था 20 करोड़। रनर अप टीम थी गुजरात टाइटंस, जिसके कैप्टन रहे शुभमन गिल एंड इनको प्राइज मनी दिया गया है 12.5 करोड़। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली। वेन्यू कौन सा था फाइनल मैच का? ये खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ऑरेंज कैप विनर रहे वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने मोस्ट रन्स बनाए थ्रू आउट द टूर्नामेंट, दैट इज 776। पर्पल कैप विनर रहे कागिसो रबाडा, इन्होंने टोटल 29 विकेट्स लिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट और ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया पंजाब किंग्स को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट कैच ऑफ द सीजन दिया गया मनीष पांडे को और ये है फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2026 सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये 29 जून को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? इसकी बात करें तो दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज ग्रेट साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर प्रसन्त चंद्र महालनोबिस। तो प्रसन्त चंद्र महालनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। थीम रहा फॉर 2026 अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। Who was elected as the new president of Colombia in June 2026? जून 2026 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति चुने गए, इनमें से एबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला। कोलंबिया की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ का जो कैपिटल है ये है बोगोटा। मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर रही हूँ बोगोटा। एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है ये है पेसो। तो जो भी करंट अफेयर्स में कंट्रीज़ होते हैं उनके आपको कैपिटल एंड करेंसी साथ में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो भी करंट अफेयर्स में रिलेटेड कंट्रीज़ हैं उनके ही कैपिटल एंड करेंसी पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को मिला है 4th पोजीशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और इसमें बताया गया कि इंडिया में टोटल 61 यूनिकॉर्न्स हैं। इंडिया रैंक करता है एट 4th पोजीशन। परफॉर्मेंस की बात करें, इंडियन सिटीज़ में बैंगलोर रहा है यहाँ पे यूनिकॉर्न कैपिटल विथ 25 यूनिकॉर्न्स। मुंबई सेकंड पोजीशन पे है विथ 13 यूनिकॉर्न्स। कंट्री वाइज बात करें तो USA फर्स्ट पोजीशन पे है विथ 806 यूनिकॉर्न्स।
चाइना विथ 381 यूनिकॉर्न एंड यूनाइटेड किंगडम थर्ड पोजीशन पर है विथ 70 यूनिकॉर्न। इंडिया है फोर्थ पोजीशन पे विथ 61 यूनिकॉर्न्स। व्हेन वाज वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे 2026 ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 जून को। एंड एस्ट्रॉइड डे का थीम दिया गया प्लानिटरी डिफेंस एंड एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हैजार्ड्स। Who has been appointed as 48th Vice Chief of Naval Staff in the Indian Navy? भारतीय नौसेना के 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं अजय कोचर। इंडियन नेवी की बात करें फ्रेंड्स तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसके जो करंट चीफ हैं इनका नाम है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, जो कि 27th चीफ हैं ऑफ इंडियन नेवी। Who has been elected as the new Prime Minister of Slovenia in May 2026? मई 2026 में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये बन गए हैं जेन्स जानसा। अब देखिए बात आई है स्लोवेनिया की, तो यहाँ का कैपिटल जो है ये है जुब्लजाना। आपके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जुब्लजाना, ठीक है, ये यहाँ का कैपिटल है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है यूरो। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैज द रेड बलून एरोस्पेस सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सुपर प्रेशर बैलून अंडर मिशन साना? रेड बैलून एरोस्पेस ने मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से, राइट। बात कर ले डिटेल में इसके बारे में, देखिए कंडक्टेड अंडर द नेम मिशन साना, दिस कैंपेन कैरिड द बैलून्स विस्ता प्लेटफॉर्म टू द स्ट्रेटोस्फीयर अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। तो इस यहाँ पे मिशन से क्या किया गया है, इस बैलून को जो है ले जाया गया था टू द स्ट्रेटोस्फीयर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ से 25 किलोमीटर ऊपर होता है। विद दिस सक्सेस इंडिया हैज़ ज्वाइन एन एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ ओनली 5 नेशंस वर्ल्ड वाइड, जो कि यूएस, फ्रांस, जापान और चाइना है, पोजेसिंग इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून कैपेबिलिटी। तो ऐसा करने वाला यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर पर जाने वाला इंडिया जो है 5वां कंट्री बन गया। इससे पहले ये 4 कंट्रीज़ ने ऑलरेडी ये किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट जीरो टू कम्प्लीटली एरेडिकेट करप्शन? किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो को शुरुआत किया है? तो ये शुरू किया गया है बाई केरलम। तो जैसे कि आप जानते हैं केरला का न्यू नेम अभी केरलम हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टू whom has the central government entrusted the additional charge of chairman of the DRDO and secretary of Department of Defense Research and Development? केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो DRDO के जो प्रेजेंट चेयरमैन एडिशनल चार्ज पर हैं ये हैं राजेश कुमार सिंह। इनसे पहले समीर वी कामत DRDO के चीफ थे, बट उनका रिटायरमेंट होने की वजह से जो है अभी राजेश कुमार सिंह को यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है। DRDO की बात आई है तो देखिए फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्टैब्लिशमेंट जनवरी 1, 1958 को किया गया था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एंड इसका मोटो है बालस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। Next, to strengthen defense cooperation, India has signed a USD 629 million BrahMos missile export agreement with which country? तो रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है? तो ये जो MOU है या फिर डिफेंस कोऑपरेशन है ये साइन किया गया है विथ वियतनाम। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए फिलीपींस ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया से परचेज कर रहा है। वियतनाम सेकेंड कंट्री है, साउथ एशियन नेशन है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से परचेज कर रहा है। इंडियाज डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह कन्फर्म्ड द साइनिंग ऑफ अग्रीमेंट ड्यूरिंग द शांग्रीला डायलॉग एंड एनुअल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सिंगापुर। तो ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था शांग्रीला डायलॉग में, जो कि सिंगापुर में इस साल कंडक्ट किया गया। विच इंडियन बैडमिंटन डुओ वन द मेंस डबल टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2026? सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता है? तो इसके विनर रहे थे सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर इनकी ऐड की गई है। और जो मेन सिंगल के विनर थे ये थे एलेक्स लेनियर फ्रॉम फ्रांस। वुमेन सिंगल की विनर रही हैं एनसी यंग फ्रॉम साउथ कोरिया। और वुमेन डबल की विनर जो हैं ये रही हैं जिया यिफान एंड जैंग सुक्शियान फ्रॉम चाइना। Under which operation did Directorate of Revenue Intelligence seize over 24 kilograms of narcotics in Kerala in May 2026?
मई 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत जो है यहाँ पे केरल में 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चक्रव्यूह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में, तो इसकी भी आपको स्टैब्लिशमेंट याद रखनी है। इसे 1957 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Who has been appointed as the new chairperson of Central Board of Secondary Education by the central government in June 2026? केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष जो है ये चुना है लोखंडे प्रशांत सीताराम को। CBSE देखिए फ्रेंड्स, इसका जो स्टैब्लिशमेंट है 1929 में किया गया था, बट लेटर ऑन इसका रीस्टैब्लिशमेंट 1962 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। Who has been elected as the president of 81st session of the United Nations General Assembly in June 2026? जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81st सत्र के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे चुना गया है डॉक्टर खलीलुर रहमान को। UNGA क्या है? फुल फॉर्म आपने देखा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इट इज़ द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेलिब्रेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अमंग द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्टैब्लिशमेंट 1945 में किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर जो है इट इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, USA। Which country became the 9th in the world to adopt and accept India's UPI payment system in June 2026? जून 2026 में भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश बन गया है कंबोडिया। UPI क्या है चलिए बात करें। तो UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो जैसा कि आप जानते हैं ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम होता है और प्रोटोकॉल होता है जिसे NPCI ने लॉन्च किया था, दैट इज़ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब लॉन्च किया गया? अप्रैल 11, 2016 को। और इसे अभी तक 9 कंट्रीज़ अडॉप्ट कर चुकी हैं। कौन सी ये 9 कंट्रीज़ हैं? भूटान में ये UPI यूज़ होता है, सिंगापुर में, नेपाल में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, कतर एंड कंबोडिया। तो कंबोडिया ने इसे हाल ही में ज्वाइन किया। तो ये टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जिसने UPI को एक्सेप्ट किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 हर साल जून 5 को मनाया जाता है एंड इस साल जो थीम दिया गया ये रहा इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। इन जून 2026 विच टेक जायंट अनवील्ड अ टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप नेम्ड मैजोराना 2? जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मैजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो मैजोराना 2 जो है ना, इसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। विथ विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पार्टनर टू लॉन्च प्रोजेक्ट शिखर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया? तो मीशो के साथ मिलकर जो है प्रोजेक्ट शिखर को लॉन्च किया गया है बाई BSE। Who has become the first individual footballer to win the Princess of Austria Sports Award 2026? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर यहाँ पे बन गए हैं लियोनल मेसी। लियोनल मेसी अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं जिन्हें ऑनर किया गया विद द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड 2026 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑन स्पोर्ट्स, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज एंड सोसाइटी। Where was the foundation stone for India's first model border village laid in June 2026? जून 2026 में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? इसे चुमूर लद्दाख में स्टैब्लिश किया गया। What is the name of operation launched by Gujarat Police in June 2026 to identify and catch illegal Bangladeshi nationals? जून 2026 में गुजरात पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें पकड़ने के लिए जो अभियान शुरू किया इसका नाम था ऑपरेशन डेल्टा हंट और इसे गुजरात के डिफरेंट सिटीज़ में कंडक्ट किया गया था जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, देन नवसारी, वडोदरा, इन सभी जगहों पे इसे कंडक्ट किया गया। हु इज़ द एडिटर और ऑथर ऑफ द बुक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन? तो व्हेन ऑडिट मैटर्स बुक को लिखा गया है बाय विनोद राय एंड इसे रिलीज किया गया था बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं आशुतोष दीक्षित। इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखिए, इसका एस्टैब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1932 को किया गया और इसीलिए 8 अक्टूबर को हर साल हम एयरफोर्स डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे देखिए मंथली करंट अफेयर्स की जो ई-बुक्स है आपके लिए लॉन्च की गई हैं और हाल ही में आपके लिए देखिए लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का ई-बुक है ये भी लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको दिसंबर 2025 से मई 2026 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे टोटल 2500 प्लस MCQs आपके लिए कवर किए गए हैं विद ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो अगर आपको ये परचेज़ करना है ई-बुक, आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। मंथली ई-बुक का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे विद ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए ऐड किए गए हैं, पिक्चर्स भी साथ में आपके लिए यहाँ पे इंक्लूडेड है, राइट। तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं वेबसाइट से। देन काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए, तो ये PDFs आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप है रवि स्टडी ऐप, इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए एंड जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करके लॉगिन करते हैं ये वाला पेज आपके लिए यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको सभी वीडियोस जो आप देख रहे हैं इनके PDFs यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड बोनस में फ्रेंड्स आपके लिए 2025 का जो करंट अफेयर्स का जो यहाँ पे चैनल में अपलोडेड वीडियोज़ हैं इनके भी PDFs आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए खास बात क्या है इन PDFs की, ये जो PDFs हैं आप डायरेक्टली आप इससे पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव होने वाला है। ऑलराइट, तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ से आप इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स हमारे लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन डिड इंडिया लॉन्च टू इवैक्यूएट सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन वेनेजुएला फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक देयर इन जून 2026? जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने वहाँ फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो इसका नाम था ऑपरेशन अमिस्ताद। अब देखिए अगेन वेनेजुएला की बात आई है तो हम यहाँ पे कैपिटल करेंसी डिस्कस करेंगे। यहाँ का जो कैपिटल है ये है कैराकस एंड यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है बोलिवियार। बोलिवियार यहाँ की करेंसी है। व्हेन वॉज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 मनाया गया है ऑन 7 जून। थीम की बात कर ले तो इसका थीम था फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026? टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसके विनर थे अलेक्जेंडर ज़वेरेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं रनर अप रहे हैं फ्लैवियो कोबोली जो कि हैं फ्रॉम इटली। साथ में वुमेन सिंगल की विनर रही मीरा एंड्रीवा एंड रनर अप थी माजा श्लावलिंस्का। मेंस डबल में विनर थे मार्सेल ग्रेनोलर्स एंड होराशियो जेबेलस। वुमेन डबल के विनर रहे कैटेरिना सिन्याकोवा एंड टेलर टाउनसेंड। मिक्स डबल में विनर रहे सारा एर्रानी एंड एंड्रिया वावासोरी फ्रॉम इटली। Which country's football team won the SAF Women's Championship 2026 title in June 2026? जून 2026 में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो इसकी विनर रही है इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे 6th टाइम ये टाइटल को जीता है बाय डिफीटिंग बांग्लादेश बाय 3-1 इन द फाइनल एंड इसका वेन्यू था गोवा। इसे ऑर्गेनाइज किया गया साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, जिसका फॉर्मेशन 1997 में हुआ था एंड इसका जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर है ये ढाका बांग्लादेश में है। प्रेसिडेंट है सैफ के काजी सलाउद्दीन। विच कंट्री वन द मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 टाइटल? पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब जो है ये इंडिया ने विन किया। इंडिया ने इसे यहाँ पे 3rd टाइम विन किया है। रनर अप रही जापान और इसका वेन्यू था काकामिगाहारा जापान। साथ में अगर हम बात करें अंडर 18 वुमेन्स एशिया कप की तो इंडिया ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। विनर थी चाइना और रनर अप रही थी जापान। Who is the author of the book or memoir titled The Second Orbit, Belief of a Man, Dream of 1.4 Billion Hearts, published by Penguin Random House India? तो बुक का नाम आप देख सकते हैं द सेकेंड ऑर्बिट
और इस बुक को लिखा गया है शुभांशु शुक्ला के द्वारा। शुभांशु शुक्ला कौन है? ये इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट हैं एंड वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर इसरोज गगनयान मिशन। तो इसरो का जो अपकमिंग गगनयान मिशन है इसके लिए ये जाने वाले हैं। ही हैज़ ऑल्सो सेट टू ट्रैवल द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ नासाज एक्सियोम 4 मिशन। तो नासा का जो एक्सियोम 4 मिशन था इसमें भी ये ट्रैवल किए थे और ये पहले ऐसे इंडियन बन गए जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल किया है एंड सेकेंड इंडियन है टू ट्रैवल टू स्पेस, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज साउथ कोरिया सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन जून 2026। जून 2026 में दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है हैन सियोंग सूक को। अगेन साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? ये है सियोल एंड यहाँ की जो करेंसी है ये है वॉन, यहाँ की करेंसी वॉन है। Next, according to the SIPRI annual report released in June 2026, what is the estimated number of nuclear weapons possessed by India? जून 2026 में जारी सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो इंडिया के बात करें हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स की, तो इनके पास है 190 न्यूक्लियर वेपन्स। ये बताया गया है सिप्री की एनुअल रिपोर्ट में। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये 170 वॉरहेड्स का है। टॉप 3 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में पहले रशिया है, सेकेंड यूएसए है एंड थर्ड आ जाता है चाइना विद 620 वॉरहेड्स। इन जून 2026 विच मेजर टेक कंपनी लॉन्च्ड हाईली एडवांस्ड एआई सुपर चिप नेम्ड RTX स्पार्क। जून 2026 में किस दिग्गज टेक कंपनी ने RTX स्पार्क नामक एक अत्याधिक उन्नत एआई सुपर चिप को लॉन्च किया है? तो इसे एनवीडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड एनवीडिया की बात करें तो इसके जो करंट CEO हैं इनका नाम है जेनसेन हुआंग। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में इंडिया जो है ना यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर रहा था। इंडिया ने टोटल यहाँ पे जीते 114 मेडल, जिसमें से 102 गोल्ड थे, 9 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल। एंड योगासना चैंपियनशिप का ये फर्स्ट एडिशन था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया योगासना भारत के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड योगासना एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जैसा कि आपने देखा फर्स्ट इंडिया रहा, सेकेंड जापान था और थर्ड रहा अर्जेंटीना। वेयर वॉज द 5-day इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम जून 9 to 13, 2026। 9 से 13 जून 2026 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसे इंदौर मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। When was World Accreditation Day 2026 observed? विश्व प्रत्यायन दिवस 2026 ये 9 जून को मनाया गया एंड इसका जो थीम रहा ये था इनोवेशन, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, द पावर ऑफ एक्रेडिटेशन। जून 2026 marks the completion of 10 years of प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। When was this scheme launched? जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष जो है पूरे हुए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 9 जून 2016 को। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं, खास करके जो CGL के एग्जाम्स होते हैं, SSC के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स हम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में। तो इसका इनॉग्रेशन जो है PM मोदी के द्वारा किया गया था ऑन 9 जून 2016। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री, अश्योर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर to all pregnant women on the 9th of every month. Which technology company has partnered with Reliance Industries to set up India's AI-enabled data center in Jamnagar, Gujarat? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है? तो ये बन गया है मेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Whom has NASA named as mission commander for the upcoming 2027 Artemis 3 mission? नासा ने आगामी 2027 आर्टेमिस 3 मिशन के लिए मिशन कमांडर किसे नामित किया है? तो यह है रैंडी ब्रेसनिक। तो जो 4 लोग इसमें जाने वाले हैं साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, इसमें आते हैं रैंडी ब्रेसनिक जो कि कमांडर होंगे, ल्यूका पैरमिटानो जो कि पायलट होंगे, एंड्रे डॉगलास मिशन स्पेशलिस्ट हैं एंड फ्रैंको रूबियो भी यहाँ पे मिशन स्पेशलिस्ट हैं।
आर्टेमिस 3 मिशन का जो टारगेट है इसे लॉन्च किया जाएगा बाय द लेट 2027. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू टेस्ट रेंडेजिवस and docking procedures between Orion spacecraft and commercial human landing system. When was World Milk Day 2026 celebrated? विश्व दूध दिवस 2026 ये मनाया गया है ऑन जून 1 एंड मिल्क डे का थीम था सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स. Which Indian student won the Earth Prize 2026 in June 2026 for their discovery regarding removal of microplastic from water? जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज जीता है? ये जीता अव्याना मेहता, अरियाना अग्रवाल एंड विवान छवछरिया ने. ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर. तो इन्होंने ये कैसे अचीव किया है? तो इन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर बनाया है जिसका नाम रखा गया प्लास्टिक. और ये किससे बनाया गया? जो वेस्ट टैमरिंड सीड्स होते हैं, मिली की जो यहाँ पे सीड्स होते हैं, उनसे ये बायोडिग्रेडेबल पाउडर बनाया गया है जो कि पानी से जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं उन्हें रिमूव कर देता है. It attracts the invisible plastic present in the water like a magnet and removes it. तो ये जो पाउडर होता है ये क्या करता है? जो पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं उन्हें मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेता है और उन्हें रिमूव कर देते हैं. आगे बढ़ेंगे. विच सेमीकंडक्टर स्टार्टअप फ्रॉम केरला लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप AI सिस्टम ऑन चिप नेम्ड A2000 इन जून 2026? जून 2026 में केरल के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने A2000 नामक अपना प्रमुख AI सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है? तो ये कंपनी है नेत्रा सेमी. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट? पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस मीनाक्षी मदन राय. इन जून 2026 विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वॉज मेटे फ्रेडरिक्सन स्वर्न एज थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? तो ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है जो कि तीसरी बार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं. अब डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपनहेगन कैपिटल है डेनमार्क का. एंड यहाँ की करेंसी यूज होती है क्रोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर टू विन द प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस 2026 टाइटल? प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रगनंदा. इन्होंने डिफीट किया जर्मनी के विंसेंट केमर को टू विन दिस. विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम हॉक इन जून 2026? जून 2026 में भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक किस राज्य ने शुरू की है? तो ये केरला के द्वारा शुरू किया गया है. एंड हॉक का जो फुल फॉर्म है ये है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल. दिस इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सिस्टम ऑफ इट्स काइंड टू बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द जुडिशरी. Who has become the first non-Muslim diplomat since India's independence to be appointed as India's ambassador to Saudi Arabia? भारत की स्वतंत्रता के बाद सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त होने वाले पहले गैर मुस्लिम राजनयिक कौन बने हैं? इनका नाम है विपुल. चलिए बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया की. तो इसका जो कैपिटल है ये रियाद है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है रियाल. हु वन द फार्मूला 1 चैंपियनशिप मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 हेल्ड इन जून 2026? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के विनर थे किमी एंटोनेली. In which country did 23rd edition of FIFA World Cup begin in June 2026? जून 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण जो है इसकी मेजबानी करी जा रही है कनाडा, मैक्सिको एंड USA में, तीनों जगहों पर. तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. पिक्चर आप देख सकते हैं कुछ फीफा से रिलेटेड यहाँ पे ऐड की गई हैं. तो इस साल जो है इसे को होस्ट किया जा रहा है बाय US, कनाडा एंड मैक्सिको. और फीफा की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि इसे 3 कंट्रीज़ के द्वारा को होस्ट किया जा रहा है. ओपनिंग मैच खेला गया था एस्टाडियो एज़टेका मैक्सिको सिटी में. टूर्नामेंट का ड्यूरेशन जून 11 से ये स्टार्ट हुआ है और फाइनल मैच जो है ये जुलाई 19 को खेला जाएगा. पहले देखिए यहाँ पे 32 कंट्रीज़ खेल रही थी, पार्टिसिपेट करती थी. अभी ये इंक्रीज़ होकर 48 हो गई हैं. मैस्कॉट्स क्या दिए गए हैं? तो यहाँ पे 3 मैस्कॉट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट मैस्कॉट्स. तो USA का क्लच है, कनाडा का मेपल है एंड मैक्सिको के द्वारा दिया गया जो मैस्कॉट है दैट इज़ जायू. ऑल राइट. तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेटेड टू एवरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे. ऑल राइट. चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाइनल फेज ऑफ जोजिला टनल सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 11,578 feet was successfully completed in June 2026. Which two region will this tunnel connect? तो हाल ही में जोजिला टनल का जो कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से दो रीजन्स को कनेक्ट करने वाला है। तो ये कनेक्ट करेगा कश्मीर वैली को लद्दाख से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एंड ध्यान रखिएगा इसका जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है किया गया एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 11,578 feet एंड ये लोकेटेड है इन द NH1, दैट इज़ श्रीनगर कारगिल ले जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसकी लेंथ बताई जा रही है 13 to 14 किलोमीटर की, राइट। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड स्त्री राइट टू प्रमोट वुमेन सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस? महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्त्री राइट नामक पहल को शुरू किया है? तो स्त्री राइट स्टार्ट किया गया है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। Which country hosted the 52nd G7 summit in June 2026 attended by PM नरेंद्र मोदी? तो आपको बताना है कि 52nd एडिशन ऑफ G7 समिट को किसने होस्ट किया था। तो इसे फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया जहाँ पे PM मोदी भी अटेंड किए थे। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, देखिए फ्रांस होल्ड्स G7 प्रेसिडेंसी फॉर 2026 और ये समिट हुआ था एवियन लेस बाइंस में फ्रॉम जून 15 to 17 एंड 51st एडिशन यानी कि लास्ट ईयर का जो एडिशन था वो कनाडा में होस्ट किया गया था। What rank did India secure in the list of 163 countries in the Global Peace Index 2026 released in June 2026? जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आउट ऑफ 163 कंट्री इंडिया का रैंक रहा यहाँ पे 127 एंड ये रिपोर्ट को जारी किया गया था बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस विच इज़ इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। इंडिया को 127 रैंक दिया गया और स्कोर था 2.409। मोस्ट अनस्टेबल कंट्री रही ग्लोबल पीस इंडेक्स में रशिया जिसका रैंक था 163। साथ में बात करें टॉप 3 सेफेस्ट कंट्रीज़ की तो ये रही आइसलैंड, न्यूजीलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड। Who has been nominated by US President Donald Trump as the new Director of National Intelligence in June 2026? जून 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये बन गए हैं यहाँ पर जे क्लेटन। Who has been appointed as India's next ambassador to Turkey effective from June 2026? तो यहाँ पे इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू टर्की जो हैं ये बन गए हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ। बात करें इनके बारे में तो इनका देखिए टर्की जो है यहाँ का कैपिटल अंकारा है एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है दैट इज़ टर्किश लीरा। व्हेन वाज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 जून को। एंड बात करें थीम की तो थीम था प्रोटेक्ट स्पोर्ट, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड, स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। When was Blood Donor Day 2026 observed? विश्व रक्तदाता दिवस 2026 14 जून को मनाया गया एंड इसका थीम था वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। Who led India at the Shanghai Cooperation Organization Summit held in Dushanbe, the capital of Tajikistan, in June 2026? जून 2026 में तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो इंडिया से अटेंड किया था कीर्तिवर्धन सिंह ने जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। तो ये गए हुए थे फॉर अ 2-day ऑफिशियल विजिट टू तजिकिस्तान एंड थीम था एससीओ समिट का सेंट्रल एशिया, द कोर ऑफ एससीओ, अ स्पेस ऑफ पीस एंड जॉइंट डेवलपमेंट। देखिए एससीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्टैब्लिशमेंट जो है 15 जून 2001 में किया गया था एंड प्रेजेंट इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन बीजिंग, चाइना एंड इसमें टोटल 10 कंट्रीज शामिल हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सैंड आर्टिस्ट टू विन प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026? जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार जो हैं ये बन गए हैं सुदर्शन पटनायक। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो भी सेंसस हो रहा है 2027 का, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं सुदर्शन पटनायक, राइट।
Who has been appointed as the new Chief of Army Staff of India in June 2026? जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया धीरज सेठ को। इंडियन आर्मी की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था एंड हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो हमने काफ़ी बार फ्रेंड्स इंडियन आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम हर बार इसे रिवाइज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसे आप डबल स्टार ज़रूर करिएगा। एंड आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन आर्मी डे है वो हर साल हम मनाते हैं ऑन 15 जनवरी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर इन जून 2026? जून 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर जो हैं ये बन गए हैं एलॉन मस्क। In which state has the project Hinichi been implemented to curb illegal opium cultivation and promote alternative or livelihood for farmers? अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने और किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिनीची लागू किया है? तो ये लागू किया गया है बाय मणिपुर। In June 2026, Prime Minister Narendra Modi was awarded which country's highest national honor, the Order of White Double Cross? देखिए जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ये स्लोवाकिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है जो इन्हें दिया गया है। एंड इसके साथ द टोटल नंबर ऑफ ऑनर्स जो पीएम मोदी को दिए गए हैं ये हो गया है 33। ये अवार्ड इन्हें किसके द्वारा दिया गया था? स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी ने यह अवार्ड इन्हें प्रेजेंट किया। In June 2026, the traditional musical instrument सारिंदा of which state was granted the GI tag? जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया? तो त्रिपुरा से है सारिंदा जिसे GI टैग दिया गया है। Which countries officially became the 10th member of New Development Bank in June 2026? जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो 10वां सदस्य है ये बना है उज्बेकिस्तान। Who has been appointed as the new Inspector General of National Investigation Agency in June 2026? जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है सुंदरराज पटिलिंगम को। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है ये 31 दिसंबर 2008 को किया गया। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एंड इसके हेड का नाम है राकेश अग्रवाल। विच कंपनी बिकेम इंडियाज 130th यूनिकॉर्न कंपनी इन जून 2026? जून 2026 में भारत की जो 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी है ये बन गई है सर्वम AI। Who became the new chairperson of National Statistical Commission in June 2026? जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है डॉक्टर साइबाल चट्टोपाध्याय। एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का स्टैब्लिशमेंट 1 जून 2005 को किया गया था एंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। व्हेन वाज वर्ल्ड सिकल सेल डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व सिकल सेल दिवस 2026 ये मनाया गया है 19 जून को। एंड सिकल सेल डे का जो थीम रहा ये था क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिसीज। Which famous Harappan era artwork original image will be re-included in the NCERT Class 9 art textbook मधुरिमा? NCERT की कक्षा 9 की कला पाठ्यपुस्तक मधुरिमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कलाकृति की मूल तस्वीर फिर से शामिल की जाएगी? तो पिक्चर आप देख सकते हैं ये जो डांसिंग गर्ल स्टैचू है इसे फिर से इंक्लूड किया जाएगा इन द क्लास 9 आर्ट टेक्स्ट बुक। In June 2026, who has been appointed as the new Vice President of Financial Action Task Force? तो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं विवेक अग्रवाल। FATF का जो स्टैब्लिशमेंट है ये किया गया था G7 समिट के दौरान जो कि पेरिस में हुआ था इन द ईयर 1989। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है एंड इसमें टोटल 38 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं और साथ में 2 अदर जैसे कि हो जाते हैं यूरोपियन यूनियन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल शामिल हैं। एंड FATF के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है एलिसा डे एंडा मेड्राजो। व्हाट रैंक हैज़ इंडिया सिक्योर्ड इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया आता है इसमें 70th पोजीशन पर
एंड जो ओवरऑल स्कोर है इंडिया का ये है 54.9। लास्ट स्पेस यहाँ पे रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दैट इज़ 120। एंड बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की तो ये रही स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। व्हेन वॉज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व शरणार्थी दिवस 2026 20 जून को मनाया गया एंड थीम रहा अंटिल एवरीवन इज सेफ। Which Indian has been elected as a judge of International Tribunal for the Law of the Sea in June 2026? ये बन गए हैं डॉक्टर बिमल एन पटेल। Which Arab country became the first to ban social media platform for children under the age of 15? तो 15 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है इसमें से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो ये पहला ऐसा अरब कंट्री बन जाता है जिसने ऐसे बैन लगाया है। बात हमने की यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो उसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी यहाँ का कैपिटल है। एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है दैट इज़ दिरहम। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव द वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स? भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो हैं ये बन गए हैं इसमें से प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। तो ये पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्हें वुल्फ प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, और इन्हें यह अवार्ड दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ कंपोजिट फर्मियंस। विच कंपनी वॉज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ इंडियाज 28th नवरत्न कंपनी बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है ये दिया है इसमें से चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को। पिक्चर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ वन द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द इनॉग्रल इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड सेरेमनी 2025? पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसमें से जीता नीरज चोपड़ा ने। एंड साथ में जो बेस्ट फीमेल एथलीट रही हैं ये हैं पारुल चौधरी। व्हेन वॉज द 12th इंटरनेशनल योगा डे 2026 सेलिब्रेटेड? 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 मनाया गया 21 जून को। एंड जो मेन इवेंट था योगा डे का ये कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इसे लीड किया गया बाय पीएम मोदी। थीम रहा फॉर दिस ये था योगा फॉर हेल्दी एजिंग। विच स्टेट बिकेम इंडियाज 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास इनिशिएटिव इन जून 2026? जून 2026 में उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य यहाँ पे बन गया है उत्तराखंड। तो आप ध्यान रखिएगा ये 6th ऐसा फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है। बाकी कौन यहाँ पे स्टेट्स है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए उल्लास इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये आता है इंडिया का न्यू लिटरेसी प्रोग्राम जिसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। एंड इसके तहत जो पहला स्टेट था जिसने फुल लिटरेसी अचीव की थी ये था मिज़ोरम, सेकेंड गोवा, थर्ड त्रिपुरा, फोर्थ हिमाचल, फिफ्थ था सिक्किम एंड अभी 6th जो है ये बन गया है उत्तराखंड। एंड वहीं आपसे अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो मिज़ोरम जो है पहला नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी फुली लिटरेट बना है, सेकंड त्रिपुरा बना है और थर्ड बन जाता है सिक्किम। ऑल राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज ओलंपिक डे 2026 सेलिब्रेटेड? ओलंपिक दिवस 2026 23 जून को मनाया गया एंड इसका जो थीम था ये था स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। इन जून 2026 खुरासामी इमली ऑफ विच स्टेट हैज़ बिन ग्रांटेड द जीआई टैग? जून 2026 में किस राज्य की खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला है? तो ये है फ्रॉम मध्य प्रदेश। हु इज़ इंडिया सॉलिसिटर जनरल रीअपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ 3-year टर्म? जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किए गए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? इनका नाम है तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इंडियन बैट्समैन होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ लिस्ट ए क्रिकेट? किस भारतीय बल्लेबाज ने लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज यानी कि 11 गेंदों में अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है बाई वैभव सूर्यवंशी। हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ व्हाट्सएप इन जून 2026? जून 2026 में व्हाट्सएप के जो नए CEO हैं ये बन गए हैं कुणाल शाह। व्हाट्सएप का स्टैब्लिशमेंट 2009 में किया गया था
एंड इसका हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन कैलिफोर्निया। एंड इसके जो स्टैब्लिशर हैं, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, ब्रायन एक्टन एंड जॉन कॉम के द्वारा जो है इसे स्टैब्लिश किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंडिया इसमें 13th पोजीशन पे रहा और टॉप 3 कंट्रीज में रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द निर्भय चेतना कैंपेन इन जून 2026? तो ये जो निर्भय चेतना कैंपेन है इसे स्टार्ट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। है क्या, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ लॉन्च्ड निर्भय चेतना इनिशिएटिव टू रेज अवेयरनेस अमंग मेन रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी, डिग्निटी एंड जेंडर इक्वालिटी। तो मेंस में अवेयरनेस बढ़ाना अबाउट वुमेन सेफ्टी, डिग्निटी एंड जेंडर इक्वालिटी, ये निर्भय चेतना को लॉन्च किया गया। Its primary objective is to prevent crime against women at the rural level, boost their self-esteem, secure equal rights for them alongside women. Where did India successfully test its heaviest indigenous 120 mm vehicle-mounted mortar system, Garudastra, in June 2026? इसे टेस्ट किया गया है इन्फेंट्री स्कूल, महाओ, मध्य प्रदेश में। इसे डेवलप किया है नाइब लिमिटेड नामक डिफेंस कंपनी ने और इसकी जो रेंज है ये बताई जा रही है 7 to 10 किलोमीटर्स की। विच स्टेट लॉन्च थाईमामन थंगा मुथीरा थिट्टम स्कीम टू प्रोवाइड 1 ग्राम गोल्ड रिंग टू ऑल न्यूबॉर्न डिलीवर्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल? तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे जो भी न्यूबॉर्न्स होते हैं जो कि जन्म हो रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उन्हें 1 ग्राम गोल्ड रिंग दी जाएगी। According to 67th edition of Top 500 list released in June 2026, which supercomputer has become the world's most powerful? तो ये है लाइन शाइन। एंड टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स इसमें है लाइन शाइन, सेकेंड है एल कैपिटन, थर्ड आ जाता है फ्रंटियर। और देखिए यहाँ पे 2 जो हैं सुपर कंप्यूटर यूएस के हैं एंड जो पहला लाइन शाइन है ये है फ्रॉम चाइना। Next, which state's traditional Jazdan Patari handicraft has been awarded the GI tag in June 2026? जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है फ्रॉम गुजरात। Who has been appointed as the new director of Intelligence Bureau in June 2026? जून 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं महेश दीक्षित। बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो की तो इसका स्टैब्लिशमेंट 23 दिसंबर 1887 को किया गया है। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। When is संविधान हत्या दिवस observed to mark the 50th anniversary of the imposition of national emergency in 1975? तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी 1975 में डिक्लेयर की गई थी, तो यहाँ पे 50 ईयर्स जो है कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए 25 जून को जो है यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया एज संविधान हत्या दिवस। देखिए, on the night of June 25, 1975, the Congress government led by Prime Minister Indira Gandhi imposed an internal emergency in the country. In which city will the Asian Relay Athletics Championship 2027 be held? एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में। The Executive Council of Asian Athletics Association has selected Chandigarh as the host for continental competition during the meeting held in Hong Kong. और इसके साथ साथ 2028 के लिए जो होस्टिंग राइट्स हैं ये दिए गए हैं भुवनेश्वर ओडिशा को। When was World Hunger Day 2026 observed? May 28 is the right answer and theme रहा the end of hunger is in our hands. Which football club won the UEFA Champion League 2026 title? UEFA Champions League 2026 का जो खिताब है ये जीता है पेरिस सेंट जर्मेन ने। इन्होंने डिफीट किया आर्सेनल को बाय 4-3 इन द पेनल्टी शूटआउट। In June 2026, the DRDO and the Indian Air Force successfully conducted a flight test of indigenous Rudram 2 missile from Chandipur, Odisha. What type of missile is Rudram 2? तो रुद्रम 2 जो है ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसे इसका हाल ही में जो टेस्ट है, फ्लाइट टेस्ट है, ये किया गया। तो पिक्चर देख सकते हैं, ये है रुद्रम 2 मिसाइल।
इसे DRDO ने डेवलप किया है, एयर टू सरफेस ये मिसाइल है एंड इसको टेस्ट किया गया था यूजिंग इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से। In which Indian city has the United Kingdom's University of Liverpool received approval to set up its first international branch campus? ये बैंगलोर में सेटअप किया जाएगा। When was World Ocean Day 2026 observed? विश्व महासागर दिवस 2026 मनाया गया है 8 जून को एंड इसका थीम रहा री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विथ आवर ओशन। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2026 ये 8 जून को मनाया गया एंड ब्रेन ट्यूमर डे का थीम दिया गया था अ क्लोजर लुक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू 20 लाख रूरल हाउस होल्ड? तो 20 लाख रूरल हाउस होल्ड में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत जो है ये की गई है बाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। Which team has won the title of FIH Women's Hockey Nations Cup 2026? FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है इंडिया ने। इंडियन टीम ने यहाँ पे हराया है न्यूजीलैंड को बाई 2-0 इन द फाइनल एंड इसका जो वेन्यू था ये था ऑकलैंड न्यूजीलैंड। तो वहाँ की जो नेशनल हॉकी सेंटर है वहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया। Who has launched Setu portal on the Umang platform to eliminate the mandatory requirement of domicile certificate for scholarship applications by scheduled caste and other backward students? तो ये किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये जो सेतु पोर्टल है ये क्या करने वाला है इसकी बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट। तो पहले क्या था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो था वो मैंडेटरी होता था फॉर दिस सेतु यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए। तो ये जो है अब कंपलसरी नहीं होगा, इसे हटा दिया गया है फ्रॉम दिस। तो इससे जो है जो भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट्स में पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ऑल राइट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2026 इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लियोनल मेसी अनवील्ड? तो ये बनाया गया है अर्जेंटीना में। विच इंडियन सिटी हैज सिक्योर्ड 18 स्पॉट अमंग द वर्ल्ड्स 20 बेस्ट सिटी फॉर आर्ट एंड कल्चर एज रैंक्ड बाई टाइम आउट मैगजीन फॉर द ईयर 2026? तो इसमें आ जाता है जयपुर एंड वर्ल्ड वाइड टॉप 3 सिटीज़ यहाँ बताई गई हैं लंदन, सेकेंड पेरिस और थर्ड रहा न्यूयॉर्क। Where has India's first 3D printed artificial reef been deployed? भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ जो है इसे तैनात किया गया है रामनाथपुरम कोस्ट तमिलनाडु में। पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ इस 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ की, कुछ इस तरीके का यह दिखता है। Which organization or force has launched Project Hawk Eye to strengthen security for the Amarnath Yatra in June 2026? जून 2026 में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हॉक आई के संगठन या बल द्वारा शुरू किया गया। तो इसे स्टार्ट किया गया बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश यहाँ पे बन गया है इसमें से इंडिया। ये रिपोर्ट जारी किया UNCTAD ने, जहाँ पे बताया गया कि जो रिसाइकलिंग शिप रिसाइकलिंग के मामले में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, मार्केट शेयर है, ये है 35.4% का एंड प्राइमरी हब फॉर रिसाइकलिंग इन इंडिया कहाँ पर है, यह है अलांग सोसिया गुजरात में। Next, which country became the World Heritage Capital in June 2026, boasting the highest number of UNESCO protected World Heritage Site? ये बन गया है इटली। तो इटली में टोटल 61 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 55 कल्चरल साइट्स हैं और 6 जो है नेचुरल साइट्स हैं। इटली के बाद यहाँ पे चाइना सेकंड पे आता है, थर्ड जर्मनी है एंड फोर्थ पोजीशन पे है फ्रांस। Which state launched Go East policy in June 2026 to promote industrial investment and balanced regional development? तो ये उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया पॉलिसी है। इसमें गो ईस्ट का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। How many medal did Indian shooting team win to secure the top spot on the medal tally at the ISSF Junior World Championship held in Seoul, Germany? तो इंडियन शूटिंग टीम ने यहाँ पे टोटल 25 मेडल जीते एंड मेडल टेबल में टॉप पोजीशन पर इंडिया रहा, सेकेंड रहा इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स,
थर्ड पोजीशन पर रहा है इटली। विच कंट्रीज लेजेंडरी ऑलराउंडर एंड टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के प्लेयर रहे हैं और टेस्ट कैप्टन भी रहे हैं। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सब इससे जो है यहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संजय जाजू को। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द 20th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड इन जून 2026। जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ बन गए हैं विनीत मैककर्थी। टू विच इंडियन हैज़ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड द सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड। तो ये सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड दिया गया है वल्लुवन को। हाउ मैनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द 22nd एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन हांगकॉन्ग। हांगकांग में आयोजित 22वें एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने जो है टोटल 19 पदक जीते। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर रहा चाइना विथ 25 मेडल, सेकेंड इंडिया था और थर्ड रहा जापान। Where did Union Defence Minister Rajnath Singh inaugurate the open-air naval museum named नौसेना शौर्य वाटिका in May 2026? मई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे इनॉग्रेट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस गार्डन इज़ द इंडियन नेवीज डीकमीशन्ड वॉरशिप INS गोमती। तो यहाँ पे जो है INS गोमती को भी यहाँ पे रखा गया है। इन May 2026 इन विच कंट्री डिड इंडियाज हज मिशन विन 2 प्रेस्टिजियस लबेटम अवार्ड्स। सऊदी अरेबिया में जो है इंडिया का जो हज मिशन है इसने 2 लबेटियम अवार्ड को विन किया। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च चेयर स्कीम इन जून 2026। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जून 2026 में प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना को शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ द राइट आंसर। एंड ये स्कीम है क्या, चलिए बात करें इसके बारे में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ टू ब्रिंग बैक साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स वर्किंग अब्रॉड एंड इंटीग्रेट दैम इनटू इंडियाज टॉप टियर रिसर्च एंड एकेडमिक इकोसिस्टम। तो जो भी इंडियन ऑरिजिन के साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं जो कि बाहर वर्क कर रहे हैं, उनको इंडिया वापस लाना और उन्हें एक टॉप टियर रिसर्च एंड एकेडमिक इकोसिस्टम देना, ये इसका मेन एम है। विच मिशन डिड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च इन जून 2026 टू प्रमोट इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन वाटर सेक्टर। जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो यह है महा वाटर प्रोग्राम, जिसमें महा का फुल फॉर्म है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। एंड इस मिशन के लिए जो टोटल आउटले है ये 200 करोड़ का है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द वाटर सेक्टर। विच फुटबॉल क्लब वन द वुमेन्स FA कप 2026? किस फुटबॉल क्लब ने महिला FA कप 2026 जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी इसकी विनर रही है। किससे इन्होंने डिफीट किया इसकी बात करें तो मैनचेस्टर सिटी ने डिफीट किया ब्रिगटन एंड होव एल्बियन को बाय 4-0 इन द फाइनल मैच, जो कि खेला गया था लंदन के वेम्बले स्टेडियम में। विच लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया हैज़ बिकम द 33rd टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन? राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का जो 33वां विधानसभा है ये बन गया है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। पिक्चर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। Which space agency officially concluded the MAVEN mission in June 2026 after more than 11 years of operational service? जून 2026 में किस स्पेस एजेंसी ने 11 से अधिक वर्षों की परिचालन सेवा के बाद मेवेन मिशन को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो नासा का है ये मेवेन मिशन, जिसे यहाँ पे बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, मेवन का पहले फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और ये मार्च को जो है ऑर्बिट कर रहा था फ्रॉम 2014। तो रिसेंटली 2025 में क्या हुआ, ये जो मेवन था इसने कम्युनिकेशन लॉस कर दिया नासा से, तो यहाँ पर इसलिए जो है इसे अब यहाँ पे इसका ऑपरेशनल सर्विस जो है ये बंद कर दिया गया है, राइट।
Where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone for India's first commercial scale coal to ammonium nitrate project? इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया लखनपुर, झारसुगुड़ा, ओडिशा. Who has been entrusted with the additional charge of Chief Executive Officer of India AI Mission by the central government? जून 2026 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार जो है ये सौंपा सौरभ विजय को. Which state government imposed a complete ban on all food products containing nicotine and tobacco for 1 year in June 2026? जून 2026 में किस राज्य सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त सभी खाद्य उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये बन गया नागालैंड. Prime Minister Narendra Modi became the longest continuously serving Prime Minister of India, whose historic record of 4,398 consecutive days in office did he surpass? तो इन्होंने यहाँ पे हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑफ जवाहरलाल नेहरू तोड़ा है, जिन्होंने ऑफिस में यहाँ पे रहने का रिकॉर्ड बनाया था ऑफ 4,398 डेज. ठीक है. Who has won the title in the women's category of the Asian Individual Chess Championship held in Ulaanbaatar, Mongolia? इसकी विनर रही हैं सविता श्री भास्कर. Who led India at the 114th International Labour Conference held in Geneva, Switzerland in June 2025? जून 2026 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया इसमें से शोभा करंजले ने. Who has developed India's first indigenous video story generating AI model named Varya under the India AI mission? इसे जनरेट किया गया बाय अवतार AI एंड इसे लॉन्च किया गया था इन दिल्ली इन प्रेजेंस ऑफ एस कृष्णन, जो कि सेक्रेटरी हैं MIT के. दिस मॉडल हैज़ द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स और इमेजेस इनटू हाई क्वालिटी वीडियो स्टोरीज. Which country activated its first space weather monitoring satellite named SolarOne in June 2026? जून 2026 में किस देश ने अपना पहला SolarOne नामक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह जो है सक्रिय किया है? यह है USA. एंड SolarOne का फुल फॉर्म है स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशंस एट L1 टू एडवांस रेडीनेस 1. इसे ऑपरेट किया जा रहा है बाय US नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये लोकेटेड है एट द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 जो L1 पॉइंट है वहाँ पर ये है. इसे भेजा गया था यूजिंग फाल्कन 9 रॉकेट. वेयर इज़ द मल्टीलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट बीइंग हेल्ड फ्रॉम June 20 to July 3 विद द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया उलानबटर, मंगोलिया में. वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इनॉग्रेट भारत बिल्डकॉन 2026 बेस्ड ऑन द थीम वन नेशन वन एग्जीबिशन? जून 2026 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी थीम पर आधारित भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन हुआ है न्यू दिल्ली में एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन एंड टू रियलाइज द रिजॉल्व ऑफ विकसित भारत 2047. थीम दिया गया वन नेशन वन एक्सपो. Which Nobel Prize winning author unveiled their novel title Miss Lambert Steps Aboard Danger? इनका नाम है काजुओ इशिगुरो. To enhance global water and food security through satellite data, in which year will India and France jointly launch the Trishna satellite? तो उपग्रह डेटा के माध्यम से वैश्विक जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस ने तृष्णा उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसे ये लॉन्च करने वाले हैं 2027 में एंड ये जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है बाय इसरो एंड CNES जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है. इसका प्राइमरी गोल ये है कि फूड एंड वाटर सिक्योरिटी ग्लोबल स्केल में जो है स्ट्रेंथन की जाए. Who has been elected as the Prime Minister of Ethiopia for second consecutive term? तो लगातार दूसरी बार इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये बन गए हैं एबी अहमद अली. Who is the author of the book VIP Culture in India, Power, Privilege and Distance from Democracy, launched in New Delhi by Vice President CP Radhakrishnan? इसे लिखा गया है नाबम रेबिया एंड संदीप कुमार के द्वारा. बोथ A and B is the right answer. Which country honored Prime Minister Modi with its highest civilian award, Guardian of Blue Horizon? ये ऑनर दिया गया है सेचल्स के द्वारा और PM मोदी का ये 34th हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑनर है. इन्हें यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया सेचल्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी के द्वारा
ड्यूरिंग द 3-day विजिट ऑफ पीएम मोदी टू सेचल्स। सेचल्स की बात आई है तो कैपिटल ध्यान रखिएगा विक्टोरिया है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है रूपी। Which global technology company announced investment of $48 billion in June 2026 to expand AI and cloud infrastructure in India? ये है Amazon। तो Amazon के यहाँ पे जो CEO हैं एंडी जैसी, इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट प्लान को अनाउंस किया है ड्यूरिंग अ मीटिंग विद पीएम मोदी। The primary objective of this investment is to create 3.8 million direct and indirect job opportunities in India. When was World Crocodile Day 2026 observed? विश्व मगरमच्छ दिवस 2026 मनाया गया 17 जून को। इसका थीम है लेगेसी इन एवरी स्केल। अकॉर्डिंग टू सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, व्हाट हैज़ इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन टू? तो इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है ये डिक्लाइन होकर 1.9 हो गई है। पहले ये हुआ करती थी यहाँ पे 2.1, ठीक है। तो ये हुई है डिक्रीज होकर 1.9। हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट देखी गई बिहार में, सेकेंड उत्तर प्रदेश, थर्ड मध्य प्रदेश एंड लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है दिल्ली में। द वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज़ राइजन टू 66.4%। एंड नेक्स्ट आता है सेक्स रेशियो एट बर्थ। द नेशनल एवरेज इज़ 918 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। हाईएस्ट एसआरबी जो है ये छत्तीसगढ़ में पाया गया, सेकेंड केरला रहा और लोएस्ट एसआरबी जो है ये देखा गया है उत्तराखंड में। The PM Swanidhi scheme completed 6 years of its implementation. Which Indian ministry launched this scheme? तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया था देखिए जून 2020 में एंड इसका फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो इसमें क्या होता है, जो पीएम स्वनिधि स्कीम है इसमें जो ट्रेडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इन्हें लोन्स दिया जाता है टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस। Which country has become the world's second largest solar energy growth market in 2025 in terms of annual solar energy capacity addition? तो सोलर एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में इंडिया आता है एट सेकेंड पोजिशन। इंडिया ने ऐड किए हैं 37 गीगावाट्स इन द कैलेंडर ईयर 2025। वहीं पर यूएस की बात करें तो इन्होंने 34 गीगावाट ऑफ यहाँ पे कैपेसिटी ऐड की है। तो इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी है ये 155 गीगावाट से ज़्यादा है। टॉप 3 कंट्रीज़ में रहते हैं पहले इन चाइना, फिर इंडिया, फिर आता है यूएसए। विच सिटी विल होस्ट 4th सीजन ऑफ टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग? बैंगलोर में इसे होस्ट किया जाएगा। जो बाकी 3 सीज़न थे, सीज़न 1, 2 एंड 3 कहाँ पर होस्ट किए गए? पहला सीज़न दुबई, सेकेंड लंदन में और थर्ड ऑर्गेनाइज़ किया गया मुंबई में। और ये दूसरी बार है जब इसे इंडिया में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, पर वो कहाँ पर हो रहा है? बैंगलोर में हो रहा है। What global rank has India secured in QS World University Ranking 2027? 5th is the right answer. यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया 5th पोजीशन पे है। फर्स्ट पे यहाँ पे टॉप 3 यूनिवर्सिटी में पहला मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड है इंपीरियल कॉलेज लंदन। Where was the Asian Senior Fencing Championship held for the first time hosted by India in June 2026? न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया एंड इसका थीम था वन ड्रीम, वन ब्लेड, वन प्राइड। व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन जून 25-26 ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी? इसका वेन्यू था गुरुग्राम, हरियाणा। थीम दिया गया सर्वेशन ऊर्जम। इन विच स्टेट डिड साइंटिस्ट डिस्कवर अ न्यू स्पीशीज ऑफ मॉथ नेम्ड अंतरम इडुकी? ये पाया गया है केरला में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द प्रियदर्शनी फ्री बस स्कीम फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल इन जून 2026? तो प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये शुरू की गई है विमेन एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए इन केरला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहेगा, विच कंट्री बिकेम द 27th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन जून 2026? जून 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना है? तो ये बन गया बांग्लादेश। IBCA है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए IBCA जो है ये एक मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी अलायंस है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स की बात की जाती है। और ये बिग कैट्स क्या होते हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और पूमा, इन्हें बिग कैट्स कहा जाता है। इनके कंजर्वेशन के लिए IBCA को फॉर्म किया गया। इसका स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 9, 2023 को किया गया था एंड इसे ऑफिशियल स्टेटस जो है ये Jan 23, 2025 को मिला।
न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसमें टोटल 27 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं। मोस्ट रिसेंट जो इसमें ऐड हुआ है वो है बांग्लादेश, राइट। एंड इसे फॉर्म किया गया था बाई ओनली 5 कंट्रीज, जिसमें आते हैं निकारगुआ, एस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया एंड लाइबेरिया। बट अभी फिलहाल इसमें 27 कंट्रीज शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री डिड 2 consecutive powerful earthquake measuring 7.2 and 7.5 in magnitude cause massive devastation in June 2026? तो ये देखा गया वेनेजुएला में। पिक्चर आप देख सकते हैं, तो ये वेनेजुएला है जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया था ऑफ 7.2 and 7.5 मैग्नीट्यूड। According to scientists, the earthquake that struck Venezuela was not an ordinary one, but a rare seismic doublet, that is a twin earthquake. ये twin earthquake था। Seismic doublet क्या होता है? In geological terms, when two large earthquake of approximately equal magnitude occur at same time and around the same time, तो उसे हम कहते हैं सिस्मिक डबलेट। जब भी एक तरीके के एक मैग्नीट्यूड वाले 2 अर्थक्वेक एक साथ आते हैं उन्हें कहा जाता है सिस्मिक डबलेट। वेनेजुएला की बात हमने की, तो इसका जो कैपिटल है कैरेकस है, यहाँ की करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर। ऑलरेडी हमने वीडियो के प्रीवियसली जो ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनस एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम दैट रिसीव्ड फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस फ्रॉम DRDO? ये है नेत्र। विच कंपनी रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ इंडियाज 29th नवरत्न कंपनी? तो इंडिया का 29th नवरत्न कंपनी बन गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एविएशन वेदर एंड फॉग मॉनिटरिंग AI सिस्टम स्काईकास्ट भी लॉन्च? तो स्काईकास्ट को लॉन्च किया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। पिक्चर आप देख सकते हैं, यह है स्काईकास्ट। देखिए, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द सिस्टम एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली और इसे डेवलप किया गया है अंडर मिशन मौसम। इंडिया हैज़ बिकम द 19th कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय दिस इंटीग्रेटेड एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा, इसका यूज़ ये है कि जो भी फ्लाइट डिलेज होती हैं, डाइवर्शंस होती हैं, कैंसलेशंस होती हैं जो कि फॉग की वजह से होती हैं, तो उन्हें जो यहाँ पे कम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, where was India's first and the world's largest outside China battery energy storage system with a capacity of 3.37 gigawatt hours inaugurated? तो इसे इनाग्रेट किया गया है खावड़ा, गुजरात में। तो आउटसाइड चाइना ये लार्जेस्ट बेस है और चाइना में जो है लार्जेस्ट बेस है विद अ कैपेसिटी ऑफ 150 गीगावाट। उनकी जो कैपेसिटी है 150 गीगावाट की है। इंडिया में जो इंस्टॉल किया गया है इसका कैपेसिटी है 3.37 गीगावाट आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डीप टेक स्टूडेंट्स? राइट आंसर आंध्र प्रदेश। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड एन AI enabled वॉइस चैटबॉट नेम्ड समाधान दीदी टू मेक द रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस मोर एक्सेसिबल? जन शिकायतों के निवारण को अधिक सुलभ बनाने के लिए समाधान दीदी नामक AI सक्षम वॉइस चैटबॉट जो है ये लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड द MOU इन मे टू स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स? मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड USA। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिड द सुप्रीम कोर्ट इन May 2026 रिकॉग्नाइज टाइमली इमरजेंसी मेडिकल केयर as an integral part of right to life? Right answer Article 21. Where is India's first special economic zone developed by municipal body being developed? तो ये बनाया जा रहा है पुदुचेरी में। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे बिजनेस लॉज, इकोनॉमिक रेगुलेशन और टैक्स पॉलिसी जो होती है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है देन नॉर्मल रेस्ट ऑफ द कंट्री, राइट। In June 2026, ICC suspended the membership of which country's cricket board due to violation of administrative regulation? तो कनाडा का जो यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड है इसके मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया है। Which union minister launched Mission Sinhejori in June 2026 to give global recognition to Assam's traditional Muga silk? Jyotiraditya M. Scindia is the right answer. From June 1, 2026, the Malaysian government has imposed a complete ban on children under what age from creating social media account?
तो मलेशिया की गवर्नमेंट ने जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है, तो बिलो 16 ईयर्स के बच्चे जो हैं ये सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते। According to State of India Digital Economy Report, what rank has India achieved globally in artificial intelligence performance? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस में इंडिया आता है 4th पोजीशन पर, एंड ये रिपोर्ट जारी किया गया है बाय स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। एंड इससे पहले यानी कि आपने देखा इंडिया 4th है, तो फर्स्ट 3 कौन कौन से हैं? पहला यूएस है, सेकंड चाइना एंड थर्ड है सिंगापुर। द रिपोर्ट नोट्स दैट while India possesses the world's second largest AI talent pool, it ranks 4th in terms of AI performance. The report also indicates that India has risen to 5th position globally in overall digital economy ranking. When was World Bicycle Day 2026 celebrated? विश्व साइकिल दिवस जून 3 को मनाया गया। इसका थीम रहा साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। Which port authority was honored with Sagar Akalan Award by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal? यह है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला। Which Indian state's natural farming program won Sweden's prestigious Food Planet Prize? तो फूड प्लैनेट प्राइज दिया गया है आंध्र प्रदेश के नेचुरल जो फार्मिंग प्रोग्राम है इसे। Where did Union Home Minister Amit Shah chair the 73rd plenary session of North Eastern Council? Shillong, Meghalaya is the right answer. In which Indian state was the Messalina bishnoi, the first confirmed scientific evidence of lizard genus Messalina in India discovered? तो ये देखा गया है राजस्थान में। In June 2026, which major data-driven initiative of the Ministry of Panchayati Raj was awarded the Gold Award under Category 7 at National E-Governance Award? जून 2026 में पंचायती राज मंत्रालय की किस प्रमुख डेटा आधारित पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में श्रेणी 7 के तहत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये था पंचायत उन्नति इंडेक्स। Where did Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurate India's 7th Regional Meteorological Center? Jammu. Which physician of Indian origin set a world record for the longest distance robotic telesurgery by successfully operating on a patient in India from South American country in Guyana? देखिए ये जो डॉक्टर थे ये साउथ अमेरिकन कंट्री में थे, गुयाना में थे, और वहाँ से इन्होंने जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रोबोटिक सर्जरी की, और इसके साथ इन्होंने इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनका नाम है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वेयर डिड साउथ कोरिया एंड जापान कंडक्ट अ जॉइंट मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9 ईयर्स? जून 2026 में दक्षिण कोरिया और जापान ने 9 वर्षों में पहली बार संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स कहाँ पर आयोजित किया? इसका आयोजन किया गया जेजू आइलैंड में। Where did Lok Sabha Speaker Om Birla inaugurate the second annual conference of Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2? हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। एंड इसका जो थीम दिया गया था ये आप देख सकते हैं, रोल ऑफ अवेयर सोसाइटी एंड लेजिस्लेचर इन रियलाइजिंग फ्यूचर चैलेंजेस एंड गोल ऑफ विकसित भारत 2047। Who has been honored with prestigious Barton Award for Excellence in Cartooning? कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है सुभानी शायक को। रुमेश थारंगा became 4th Asian athlete to cross 90 meter mark in javelin throw. Which country does he belong to? देखिए रुमेश थारंगा भाला फेंक में 90 मीटर की आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। ये कौन से कंट्री से हैं? ये है फ्रॉम श्रीलंका। तो इन्होंने जो है यहाँ पे जैवलिन थ्रो किया था 92.62 मीटर्स का एट रोम डायमंड लिंक, और इसके साथ इन्होंने जो है यहाँ पे ये अचीव किया। Which of India's first food-based metabolic recovery system was honored with राष्ट्रीय रत्न अवार्ड? ये है ग्रासा मिलेट एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पिक्चर आप देख सकते हैं, ये अवार्ड दिया गया। The Sports Authority of India has signed a 3-year MOU with which prestigious university of Japan to strengthen sports science and athlete development? भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और एथलीट विकास को करने के लिए जापान के किस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ 3 साल के समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये MOU साइन किया गया है विथ यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा। In June 2026, a cross-border linkage was launched between India's UPI and
नेशनल पेमेंट इंटरफेस ऑफ विच नेबरिंग कंट्री? तो ये जो NPI है ये नेपाल की पेमेंट इंटरफेस है, तो इन दोनों के बीच जो है ये क्रॉस बॉर्डर लिंकेज स्टैब्लिश किया गया। Through this, citizens of both country will be able to transfer money directly to each other's bank account in a quick and secure manner, right? नेपाल की बात आई है तो कैपिटल काठमांडू है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है रूपी। Which Indian company has secured $70 million marine services contract from Argentina's first liquefied natural gas export project? तो ये मिला है अडानी पोर्ट्स को। With which mobility platform did the Ministry of Road Transport and Highway partner to promote Rahavir Yojana? Rapido is the correct answer. Where did Union Ministry of Food and Processing and Industry and World Bank jointly organize Sapling Dialogue in 2026? तो सैपलिंग डायलॉग का आयोजन किया गया था अहमदाबाद में। सैपलिंग का फुल फॉर्म है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। इसको इनॉग्रेट किया गया चिराग पासवान के द्वारा एंड थीम था इसका अनलॉकिंग वैल्यू, एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया। Which city has become the first in India to be integrated under the Easy Connect flight model in international travel? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल के तहत एकीकृत होने वाले देश का पहला शहर यहाँ बन गया है वाराणसी। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस डिड इंडिया अनाउंस इट वुड रिलीज टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज? तो इंडिया यहाँ पे रिलीज करने वाली है $2.5 मिलियन। In June 2026, President Draupadi Murmu gave official approval to proposal to merge with Maharatna Company into Power Finance Corporation. तो REC लिमिटेड को जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में मर्ज किया जाएगा, ये अप्रूवल दिया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। फॉलोइंग दिस इंटीग्रेशन ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ REC लिमिटेड will be transferred to Power Finance Corporation. With which state did central government sign a tripartite agreement for the joint exploration and production of crude oil and natural gas? तो ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन असम, नागालैंड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट व्हाट्सएप बेस्ड AI एडवाइजरी सर्विस लॉन्च्ड फॉर ऑयल सीड फार्मर्स? जून 2026 में तिलहन किसानों के लिए शुरू की गई भारत की पहली व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा का नाम क्या है? यह है ऑयल सीड किसान मित्र। Which legendary Indian athlete and coach, a former Asian Games gold medalist, passed away at the age of 49? इनका नाम है जसपाल राणा। देखिए, जसपाल राणा वॉज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिनाउंड पिस्टल शूटर्स एंड अ नेशनल कोच। इन्होंने टोटल देखिए 15 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल थे कॉमनवेल्थ गेम्स में एंड अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। He was the coach of star shooter Manu Bhakar, who won 2 bronze medals at the Paris Olympic 2024. Large-scale cultivation of imidazole resistant hybrid varieties of which crop is being launched in India starting from 26-27 Rabi season? ये है mustard. Researchers from which institute have developed a portable device named Arsene Safe for rapid detection of arsenic contamination in drinking water? तो ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक कंटामिनेशन को पाने के लिए यहाँ पे आर्सन सेफ डिवाइस जो है ये लॉन्च किया है IIT भुवनेश्वर ने। इन जून 2026 विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड एंकर, द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टेम? IIT मद्रास इज द राइट आंसर। इंडिया हैज़ बिकम डैश कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली टेस्ट द मल्टीलेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन जून 2026? तो इंडिया बन गया 5th कंट्री टू डू सो। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द 3-day एग्रीकल्चर फेस्टिवल राज पर्व सेलिब्रेटेड इन जून 2026? जून 2026 में 3 दिवसीय कृषि त्यौहार राजा पर्व कहाँ पर मनाया गया? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। Whom has the central government appointed as the chairman of high-level technical expert committee on labor statistics? जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये बन गए हैं प्रोफेसर अलक N शर्मा। द श्री जगन्नाथ टेम्पल हैज़ बिकम द फर्स्ट टेम्पल इन इंडिया टू सिक्योर ट्रेडमार्क फॉर नील चक्र लोगो एंड 2 सेक्रेड वर्ड्स। वेयर इज दिस टेम्पल लोकेटेड? तो ये टेम्पल लोकेटेड है इन पुरी, उड़ीसा। Which pharmaceutical company has launched country's first regulatory approved radioligand therapy, Pluvicto, in India for the treatment of advanced prostate cancer?
ये बन गया है नोवार्टिस। नेक्स्ट, इन जून 2026 वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन रिलीज द बुक टाइटल अगत्यार द यूनिफायर इन न्यू दिल्ली। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? इस बुक को लिखा गया है वो श्यामा भट्ट एंड डॉक्टर MN सुधा के द्वारा। तो बोथ A and B इज द अगेन राइट आंसर। Next, who has become the only Indian to be included in Time magazine's list of 100 most influential people in sports for 2026? टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय जो हैं, ये बन गई हैं स्मृति मंधना। In June 2026, which union minister launched WT Maruth, India's first dedicated wind turbine supply chain management portal? इसे लॉन्च किया गया प्रहलाद जोशी के द्वारा। एंड इसे अनवील कहाँ पर किया गया था? ये जो ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस हुआ था गोवा में, वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस पोर्टल विल एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन द विंड एनर्जी सप्लाई चेन, स्ट्रेंथन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड फैसिलिटेट द डिस्कवरी ऑफ सप्लायर्स। Which veteran helicopter fleet did the Indian Navy officially retire in June 2026 after 55 years of service? ये था Squadron 330. In June 2026, India and which country launched ATL Bridge to connect school innovation labs and young innovators? Right answer France. फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस कैपिटल है एंड करेंसी है यूरो। Which university has secured top rank in Central University category in the Indian Institutional Ranking Framework रैंकिंग 2026? तो इंडिया की तरफ से यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है टॉप पोजीशन पर रहा। सेकंड रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। थर्ड है जामिया मिलिया इस्लामिया। विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्साइल्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटिफुल एयरपोर्ट? किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साई की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की सूची में शामिल किया गया है? इसमें से नवी मुंबई एयरपोर्ट एंड गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को जो है इस लिस्ट में ऐड किया गया। तो बोथ A and B इज द राइट आंसर। विच कंट्री इज होस्टिंग बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 इन विच इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट? तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। वेयर डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च RBI Reelathon 2026 कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स अबाउट साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड? Thiruvananthapuram, Kerala is the correct answer. In June 2026, the central government approved the revival of century-old, long-pending Qadian-Beas new rail line project at cost of 1400 crore in which state? क्वेश्चन है कि जून 2026 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 100 साल पुराने लंबित कादियान ब्यास नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ की लागत के साथ पुनर्जीवित करने की मंजूरी दी है? तो ये रेलवे लाइन लोकेटेड है इन, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। ऑप्शन नंबर B को टिक करिएगा। नेक्स्ट, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सात्विक इंडेक्स BSE सात्विक 100? ये बन गया है BSE इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट, व्हाट रैंक डिड इंडिया होल्ड इन ग्लोबल एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन? इंडिया है एट सेकेंड पोजिशन। From which country has the Indian Air Force decided to purchase 9 retired CPAC जैगुआर फाइटर जेट? तो इंडिया ये परचेज करने वाला है फ्रॉम ब्रिटेन। इन जून 2026, विच इंडियन वॉज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK पार्लियामेंट? ये अवार्ड दिया गया है हर्षवर्धन को। वेयर वॉज द एनुअल खीर भवानी मेला सेलिब्रेटेड इन जून 2026? जून 2026 में वार्षिक खीर भवानी मेला जो है इसका आयोजन किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। In June 2026, where did Central Home Minister Amit Shah launch the Ambabai Temple Development Project at the historic Mahalakshmi Temple? Right answer हो जाता है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। Where will be the country's first transport logistic research center be established by National Highway Authority of India? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा देश का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स रिसर्च सेंटर जो है ये स्थापित किया जाएगा न्यू दिल्ली में। With which country did Comptroller and Auditor General of India sign a MOU for cooperation in public sector auditing? जून 2026 में भारत के CAG ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल इज द राइट आंसर। इजराइल का कैपिटल जेरूसलेम है एंड यहाँ पे करेंसी यूज होती है शेकिल।
In June 2026, where was the meeting of BRICS, Heads of Space Agency held under India's chairmanship? इसे बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया एंड इसका जो थीम था ये था बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. In June 2026, the famous two-day annual Hemis festival was celebrated at Hemis Monastery in which state or UT? तो हेमिस फेस्टिवल को लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया. इन विच स्टेट वॉज द फेमस अम्बुबाची मेला हेल्ड? तो अम्बुबाची मेला होता है असम में. असम के गुवाहाटी में जो कामाख्या टेम्पल है वहाँ पर ये होता है. नेक्स्ट, इन जून 2026 a 90 किलोग्राम ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ महर्षि सुश्रुत, द फादर ऑफ सर्जरी, was unveiled at Royal College of Surgeons of Edinburgh. In which country? ये है इन स्कॉटलैंड, UK. When was the Day Against Child Labour 2026 observed? बाल श्रम निषेध दिवस 2026 मनाया गया जून 12 को एंड इसका थीम दिया गया रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स. Which is India's best performing container port in Container Port Performance Index, securing 22nd position globally? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट है एंड ग्लोबली इसका रैंक 22nd है. ये रिपोर्ट जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के द्वारा. इसमें टॉप 3 पोर्ट्स बताए गए हैं. फुजाओ पोर्ट चाइना, डालियन पोर्ट चाइना एंड थर्ड है सलाला पोर्ट ओमान. इंडिया के जो कंटेनर पोर्ट्स हैं इनके रैंक देख लीजिए. JNPA का रैंक 22nd रहा, पीपावाव पोर्ट 28 रैंक, मुंद्रा पोर्ट 30 रैंक और विशाखापट्टनम पोर्ट रहा है 104th रैंक पर. Which isotope has scientists used to successfully build the world's first functional nuclear clock? यह है थोरियम 229. Who was honored with Sports Journalist Federation of India Medal, the highest honor of Sports Journalist Federation of India? ये दिया गया विश्वनाथन आनंद को. Where has India established the world's first facility to produce hydrogen using heat from a nuclear reactor? भारत ने परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा का यूज़ करके हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला विश्व का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया है? इसे कलपाक्कम तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया है और ये फैसिलिटी जो है ना ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में स्टैब्लिश की गई है. दिस फैसिलिटी जनरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर बाय यूटिलाइजिंग द हाई ग्रेड हीट प्रोड्यूस्ड बाय फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर. द एंटायर प्रोसेस इज बेस्ड ऑन कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल indigenously developed by Bhabha Atomic Research Center, Mumbai, which produces hydrogen from water without any carbon emission. तो देखिए पानी से जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है. ये फैसिलिटी यहाँ पे स्टैब्लिश की गई है. अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इन्वेजिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट नेम्ड नियो फॉर कमर्शियल यूज़? यह है चाइना. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट हेल्प्स पीपल सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज रीगेन हैंड मूवमेंट एंड एबिलिटी टू ग्रास्प ऑब्जेक्ट. विच इंस्टीट्यूशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड QSafe एक्सपर्ट कमिटी टू स्टडी क्वांटम साइबर थ्रेट्स इन इंडियाज़ फाइनेंशियल सेक्टर? तो QSafe एक्सपर्ट कमिटी को फॉर्म किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. विच ऑफ इंडियाज़ लूनार मिशन डिस्कवर्ड डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ बरीड वाटर आइस नियर मून साउथ पोल? चंद्रयान 2. According to SIPRI report released in June 2026, what is India's rank in the world's top military spenders? तो मिलिट्री में स्पेंड करने के मामले में इंडिया 5th पोजीशन पर है. टॉप 3 कंट्रीज़ हैं USA, सेकेंड चाइना है और थर्ड आता है रशिया. According to State Finances report released by Comptroller and Auditor General of India, which state has recorded the highest fiscal deficit? तो हाईएस्ट फिजिकल डेफिसिट है मेघालय का. एंड बात करें यहाँ पे जो टॉप 3 स्टेट्स हैं विथ हाईएस्ट फिजिकल डेफिसिट्स, पहला मेघालय, सेकेंड नागालैंड और थर्ड है सिक्किम. विच स्टेट और UT अप्रूव्ड फॉर्मेशन ऑफ स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी इन जून 2026? जून 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ और उच्च ऊंचाई प्रकृति संरक्षण समिति शान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी है? तो ये बन गया है इसमें से लद्दाख. इन जून 2026 द इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्टेड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एयर कुशन व्हीकल इनटू इट्स फ्लीट इन गोवा. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेसल? इसका नाम है H561. What rank did Neeraj Chopra secure in the men's javelin throw event with a throw of 85.69 meters at the Doha Diamond League held in Qatar? इन्होंने यहाँ पे हासिल किया 4th पोजीशन.
और जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, यहाँ पे जो श्रीलंका के रोमेश थारंगा हैं, इन्होंने यहाँ पे 88.68 मीटर का थ्रो किया और ये फर्स्ट पोजीशन पे थे। विच क्रिएचर हैज़ ऑफिशियली बिकम वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन लिविंग लैंड एनिमल एट द एज ऑफ 194? ये है जोनाथन द टॉर्टोइस। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड राइट टू वॉक ऑन सेफ एंड demarcated pavements as a fundamental right under which article of Indian Constitution? Correct answer, Article 19(1)(d) and Article 21. Where did Union Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurate Northeast India's largest organic spice processing plant? इसका उद्घाटन किया गया है भोरिमबोंग, मेघालय में। In June 2026, Keir Starmer, the Prime Minister of which country, has resigned from his post? तो ब्रिटेन के पीएम थे कीर स्टारमर, जिन्होंने रिजाइन किया अपने पोस्ट से। फ्रॉम विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिड यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट हब एंड स्पोक फ्लाइट? राइट आंसर हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, हु वॉज ऑनर्ड विद 71st इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? ये बन गई डॉक्टर फ्लोरेंस अरेबियर। Which Indian origin student has won the title of prestigious Scripps National Spelling Bee competition? यह है श्रेय पारिक। Under which project has Google planned to release 32 million male mosquitoes infected with Wolbachia bacteria in California and Florida? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है Debug. Which has become India's 36th state to implement the आयुष्मान भारत योजना? तो आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य भारत का बन गया है वेस्ट बंगाल। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट फ्रॉम जून 2026, विच कंट्री हैज ओवरटेकन इंडिया इन ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन टू बिकम वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट? ये है साउथ कोरिया। तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ये 7th पोजीशन पर है एंड वर्ल्ड की टॉप 3 स्टॉक मार्केट में आते हैं यूएसए, चाइना एंड जापान। Which country announced 35/35 initiative during Bonn Climate Conference held in Germany? तो इसे ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की के द्वारा अनाउंस किया गया। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। और इसका मेन एम क्या है देखिए, अंडर दिस प्रपोजल द गोल इज टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ग्लोबल फाइनल एनर्जी डिमांड टू 35% बाय द ईयर 2035। एंड ये जो बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है ये जून 8 से जून 18 तक ऑर्गेनाइज किया गया था बॉन, जर्मनी में। In June 2026, which country's former president Yoon Suk Yeol sentenced to 30 years in prison on charges of aiding the enemy and abuse of power? यह है साउथ कोरिया। Who has been appointed as India's next executive director at World Bank? ये बन गए हैं नीलकंठ मिश्रा। वर्ल्ड बैंक की बात आई है, देखिए वर्ल्ड बैंक का स्टैब्लिशमेंट जुलाई 1944 में किया गया था और उस समय IMF को भी इसके साथ स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है एंड इसके प्रेसिडेंट फिलहाल हैं अजय बंगा। इन विच स्टेट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू इंडिपेंडेंट नेशनल कैडेट कॉर्प्स स्टेट डायरेक्टरेट्स? राइट आंसर, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। विच डिक्लेरेशन डिड 15 countries adopt to combat illegal fishing during the 11th Our Ocean Conference held in Kenya? ये था मोम्बासा डिक्लेरेशन। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड अक्रॉस मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टू प्ले 200 T20 इंटरनेशनल मैचेस? पुरुष और महिला क्रिकेट के इतिहास में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 250 क्वेश्चंस फ्रॉम जून 2026। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, इन जून 2026 द जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज 100th रामसर साइट, इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड? नेक्स्ट रहेगा टाटा विच टीम हैज़ वन द टाटा IPL 2026 टाइटल? एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो इन तीनों का जो आंसर है ये आपको बताना है कमेंट करके। एंड साथ में जो टाटा IPL का वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आप ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप विनर का भी नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, ये हो गया फ्रेंड्स आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ये बात करें
तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें पीडीएफ्स की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी पीडीएफ्स चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो पीडीएफ्स है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जीके जीएस की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ जीएस टेस्ट फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।